बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जी एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन और आलू का सालन, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अक्सर मेरे बहन भाई जो बाहर के ममालिक में रहते हैं और उनको जो है माँ के हाथ की बहुत याद आती है और फिर वो खाना बिल्कुल भी वहाँ नहीं मिलता। इसलिए मैं ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप वहाँ बनाएं, अपने हाथों से झटपट बन जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ या बहन ने बना के खिलाई है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हम इंसानों को पैदा किया और इतना अच्छा रिस्क हमें अता फरमाया। तो चलें जब अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा, और इसमें हम थोड़ा सा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो है जी देसी घी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जी देसी घी ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, कुकिंग ऑयल और घी को। कुकिंग ऑयल में भी वही सेम फ्लेवर आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे हमने ये सारा ही देसी घी यूज़ किया है। इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है और प्याज को जी हमने लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। और जब तक ये हमारा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर में आता है तब तक हम जो है ब्लेंडर मशीन के अंदर, ये देखें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। इन चीज़ों को हमने डाल लेना है एक साथ और इसका मैंने पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा। अच्छा जी, ये देखें अब इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं क्योंकि प्याज हमारे जो है वो लाइट ब्राउन कलर में आ चुके हैं और आलूओं को हमने इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन में ½ kg इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो जितना आपको ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है घी में। अब थोड़ी देर हम इसको ढक्कन बंद करके पकाएंगे ताकि घी की खुशबू है वो इसके अंदर भी अच्छे तरीके से आ जाए और थोड़ा सा चिकन हमारा जो है वो गल जाए। 6 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी चिकन ने बिल्कुल कलर अपना चेंज कर लिया हुआ है और अब हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज के ऊपर हमने जो टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसी स्टेज पे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और बेसिक स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल करेंगे जिसमें मैंने नमक ऐड किया है, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है। अच्छा, मिर्चें और मसाले जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है और ज़ीरा पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जो है वो मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। ½ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर मैंने जी एक चीज़ और भी ऐड की थी, वो मुझे बताना मैं आपको भूल गई थी। इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की हुई है 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो कलर को बहुत खूबसूरत बना देती है सालन के को, इस वजह से उसमें ऐड की जाती है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें इसको अच्छे तरीके से अब हमने इसी स्टेज पे इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये देखिए इस स्टेज पे मुझे कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उससे थोड़ा सा इसमें से कम कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से भून लिया और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना शोरबा आप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें ऐड कर लें। ढक्कन लगा के हमने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि हमारा आलू और चिकन जो है वो गल जाए। ये देखिए अब आलू में चेक करके दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। चिकन भी इसी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि हमने पहले इसको घी में भी पकाया है। ये देखिए मैंने डिश आउट भी कर दिया है। आप देखें इसका कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, इंतहाई खूबसूरत खुशबू इसकी आ रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।